तो अब फाइनली 5-6 महीनों के बाद एक और वीडियो डाली जाती है। बाकी जो 2 वीडियोस थी वो मैंने डिलीट कर दी, मतलब इट वाजंट रियली रिफ्लेक्टिंग व्हाट आई वांटेड टू डू ऑन द चैनल। तो अब आज का सीन ये बना कि किसी ने मेरे को एक ईमेल लिखा था कि भाई सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फिर से दिसंबर में, और जो है मेरे को जब भी सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, तो मतलब कॉलेज में अब नया नया आया है तो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते हैं तो उसको जो है मतलब एकदम से पैनिक अटैक होता है। ही एक्सपीरियंस दैट इन द मिड टर्म। पता है मतलब एज सच मैं सोचता था हमेशा कि यार कितना बढ़िया रहता कि कोई बंदा एक कॉलेज के लिए प्रॉपर गाइड बना देता कि ठीक है, मतलब जब कॉलेज में आते हैं ना तो लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब तक बंदा स्कूल में होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना स्कूल जा रहा है और उसके बाद जो है वापस घर आ रहा है, घर पे जो है बढ़िया खाना मिल रहा है खाने को, कपड़े नहीं धोने पड़ रहे, मतलब टॉयलेट में टट्टी नहीं पड़ी हुई ऑलरेडी। क्योंकि जब हॉस्टल में जाते हो ना ये सारी चीज़ें दिखती हैं। मतलब हॉस्टल में मतलब जैसे मैं गया था, मैं मूर्थल में पढ़ा हूँ तो डी क्रस मूर्थल में, तो वहाँ पे मतलब हॉस्टल की हालत बहुत ख़राब थी। स्पेशली जब हम गए थे तब तो मतलब काफ़ी सारे नए हॉस्टल बने भी नहीं थे, तो बहुत बुरी हालत थी। बिजली की बुरी हालत थी। बिजली की तो खैर मूर्थल में इन जनरल बुरी हालत रहती है, गांव गांव इलाका है उस हिसाब से। मतलब हॉस्टल में जाने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई एकदम से इतनी सारी दिक्कत क्यों फेस करनी पड़ रही है, इसको इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों हो रही है एकदम से एग्जाम से पहले। मतलब जब मेरी जो स्टोरी अगर मैं बताऊँ तुम लोगों को, तो मेरी स्टोरी भी मतलब बहुत हद तक सिमिलर थी। तो जब भी कोई एग्जाम वगैरह होगा या फिर कोई स्पीच देनी होगी या कोई प्रेजेंटेशन देनी होगी, देख पूरे बैचलर्स में मैंने 2 बार प्रेजेंटेशन दी है, और 2 बार प्रेजेंटेशन देने में इतनी फट रही थी उस टाइम पे कि तुम लोग सोच नहीं सकते। 5 मिनट की प्रेजेंटेशन थी, लिखा सबका सब सारा कागज़ पे, और जो है उसके बाद पढ़ दिया आगे, ठीक है। और बोलते हुए तो मेरे ख्याल से हाथ काँप रहे थे, मुंह काँप रहा था, सब मतलब वाहियात हालत हो रखी थी। और अब जब मैं इसी चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ, अभी जब मैं बर्लिन गया था टॉक देने के लिए, वहाँ पे तो मेरे ऑडियंस वाले बंदे ही नहीं थे कुछ भी। मतलब मेरे ख्याल से 4-5 इंडियंस होंगे, बाकी सारे के सारे मतलब जर्मन्स थे। तो वहाँ पे भी टॉक देने का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और कॉलेज में जनरली यही होता है, मतलब ऐसी टाइप की जो स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं वो सारी की सारी सॉल्व करनी पड़ती हैं, पर जब तक एफर्ट नहीं मारोगे तब तक सॉल्व होगी नहीं पक्का। तो मैंने क्या ट्राई किया था, मैंने एक्चुअली मैं हमेशा बहुत पहले स्टार्टिंग करने लेता था तैयारी करने के लिए सेमेस्टर एग्जाम्स की। तो जब मैंने पहले सेमेस्टर में तैयारी करी तो मैं पूरे बैचलर्स में मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ, और वो था मैथ्स। और उसमें मास सप्ली दे रखी थी पूरी क्लास को, मेरे ख्याल से 3 बच्चे पास हुए थे। तो मैथ्स और फिजिक्स 2 थे, तो फिजिक्स में तो उसी सेमेस्टर में बाद में उन्होंने खुद से रीचेकिंग करके उसको ठीक कर दिया था। पर मैथ्स वाला ऐसे ही रहता है भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में यही सीन रहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया, जब मैंने देखा कि यार मेरे को इतनी सारी टेंशन होती है जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, जब भी कोई प्रेजेंटेशन आ रही होती है या फिर कोई स्पीच देनी होती है, तो मैंने जो है लास्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने एक बार ये ट्राई करके देखा, यार देख अगर मेरा सेशनल है अब, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर की बात है, तो पहले सेमेस्टर में तो मेरी हालत बुरी रही थी, तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने सोचा, मैं कहा यार ठीक है सेशनल है अब मेरा, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं इस बार ना तैयारी नहीं करके जाता और मैं ऐसे ही देख के देखता हूँ कि मतलब क्या फीलिंग आती है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पीपल इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, फॉर देम इट बिकम्स अ केस ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि भाई ठीक है, या तो भाई बिल्कुल अगर ये इस एग्जाम में बढ़िया नहीं किया ना तो मर जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ऐसा सीन होता नहीं कभी भी, ठीक है। चाहे किसी एग्जाम में जितना मर्जी बुरा कर लो यार, मतलब इट वुडंट एंड योर लाइफ। और जब तक बच्चे ये बात नहीं समझते ना, या फिर ये बात खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक उनके दिमाग में ये बात भी नहीं घुसती। तो इसीलिए मैंने सेकंड सेमेस्टर में मैंने खुद से ट्राई किया था, और मतलब ठीक है सफ़र किया था, ग्रेट सफ़र किए थे मेरे ख्याल से एक सेमेस्टर के लिए, बट आफ्टर दैट इट गॉट बेटर। तो मैंने क्या किया, सेशनल्स में मैं बिना तैयारी किए गया, और आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट दिस टू एनीबॉडी, पर मेरा ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो सेशनल्स में बिना तैयारी करके मैं अपना चला गया, एग्ज़ाम दे आया। मैं मेरे ख्याल से 2 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया 6 में से, उसमें सेशनल्स थे, पर मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो उन 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने के बाद मतलब ऐसा हुआ कि एक तरीके से ना मतलब नए तरीके का एनलाइटमेंट आ गया कि भाई अगर तू किसी एग्जाम में फेल भी हो जाता है ना, तो यू विल स्टिल बी फाइन। मतलब मरेगा नहीं, जिंदगी नहीं खत्म होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो है एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है, जो भी लोगों को मतलब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है या ज़्यादा टेंशन हो जाती है एकदम से ये सोच के कि यार अभी कल एग्ज़ाम है या फिर परसों एग्ज़ाम है, और जो है तैयारी नहीं की अभी तक, ये नहीं किया वो नहीं किया। लास्ट टाइम प्रिपरेशन इज़ कम्प्लीटली फाइन।
लाइक इफ द एग्जाम इज टॉलरेबल, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब अपनी इंडियन यूनिवर्सिटीज में फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे आखिरी रात को ही पढ़ाई करके जाते हैं। हमने भी 3 साल यही काम किए और हमने कुछ किया नहीं था। पहला साल तो भाई मैंने खूब पढ़ा, मैंने सोचा कि भाई ठीक है स्कूल में कुछ नहीं बना, पर भाई कॉलेज में बढ़िया तरीके से मेहनत करके, मतलब वही होता है, सबका ही होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सोचते हैं भाई बहुत मेहनत करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कॉलेज में जो है टॉप मेडलिस्ट में नाम आ जाएगा, ये वो करके। तो उस हिसाब से मैंने भी तैयारी करी, पर आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर मतलब थिंग्स गॉट मोर एंड मोर रिलैक्स्ड एंड आई डोंट रिग्रेट इट। मतलब कि यार बढ़िया हुआ कि ठीक है, एक टाइप का वो एक्सपीरियंस ले लिया कि अगर सेशनल्स में अगर तुम तैयारी नहीं भी करके जाओगे, अगर तुम्हारे पूरे ग्रेड्स भी आ जाते हैं, तो जिंदगी खत्म नहीं होगी। देख लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी 100%, उसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है। अगर कम मार्क्स आएंगे तो भाई आगे जो है कहीं मास्टर्स वगैरह करने में दिक्कत आ जाएगी या फिर ऐसा कुछ करके। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि यार बच्चों को ये समझ नहीं आती अभी तक बात कि यार ठीक है हम स्कूल में नहीं रह रहे, ठीक है यूनिवर्सिटी का मेन पर्पज एक पढ़ाई तो है ही नहीं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे को मतलब सबसे वाहियात जो सिलेबस लगा या करिकुलम लगा वो इंडिया का ही लगा। और मतलब मैं अगर यहाँ पे कंपेयर करता हूँ उसको मतलब जर्मन करिकुलम से, तो बहुत डिफरेंट है। जर्मनी में क्या है, ज़्यादातर जो है बच्चों को एक्सकर्जन्स पे लेके जाएंगे, उनको ट्रिप्स पे लेके जाएंगे, उनको कंपनीज में लेके जाएंगे और जो है असली प्रोफेशनल से बात कराएंगे। इंडिया में क्या सीन है भाई, हमें तो अब सिविल इंजीनियरिंग की वो थी कोर्स था, तो उसके अंदर भाई कोई सी रामामूर्तम खरीद दी इसके लिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की कोई सी किताब खरीद दी और अपना मतलब 2-3 किताब लेके काम किया और जो है सिलेबस खत्म, सब्जेक्ट खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद कि भाई सब्जेक्ट एक्चुअल में समझ आया ही नहीं आया। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज का स्पेशली मेन पर्पस क्या है यूनिवर्सिटी का, कि तुम लोगों से बात करनी सीखो। तुम जो है एज सच मतलब देखो कि अगर तुम्हारे पास जो है जो सराउंडिंग्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो तुम उसमें भी कैसे सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। बुरे अच्छे लोग कैसे पहचानोगे और हॉस्टल और मेस का खाना कैसे खाओगे, तो वो सारे काम बहुत ज़रूरी है। और मेन पर्पस तो यूनिवर्सिटी का यही है और कुछ है नहीं। तो मेरे ख्याल से मेरी एडवाइस यही रहेगी इस बच्चे को कि यार, या फिर कोई भी जो ये देख रहा है और मतलब ऐसी चीज़ें फेस कर रहा है कि ठीक है यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में करूँ तो करूँ क्या, मेरे को जो है सेमेस्टर में टेंशन होती है उससे पहले कि भाई एग्ज़ाम वगैरह से पहले, तो मेरी मेन एडवाइस ये रहेगी कि इतना मत सोचो इसके बारे में। अगर कोई मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में ये बताता कि यार तू जो है अगले 3 साल सिर्फ आखिरी रात पढ़ेगा और जो है एग्ज़ाम दे के आएगा और तू बढ़िया तरीके से पास हो जाएगा और उसके बाद जो है अपना तू मास्टर्स कर रहा होगा जर्मनी में और तू अपना जो है बढ़िया तरीके से यूट्यूब वगैरह चला रहा होगा, तो मैं बिलीव ही नहीं करता। क्यों? मेरा पर्सपेक्टिव इतना छोटा था, मैंने इतनी कम चीज़ें ट्राई कर रखी थी उस टाइम पे कि ऐसी चीज़ें मेरे लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल होता। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। कॉलेजेस में मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जितने एंड बैंड काम कर सकते हो भाई उतने करो, ठीक है। पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई जो है यूनिवर्सिटी का एक बाय प्रोडक्ट है, पर मेनली जब तुम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ना, तो तुम दोस्त बनाने के लिए जा रहे हो, क्योंकि जो दोस्त तुम्हारे स्कूल और बैचलर्स में ना, स्कूल में भी खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो दोस्त तुम्हारे बैचलर्स में बनेंगे ना वो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रहेंगे। मास्टर्स में क्या दिक्कत होती है, मास्टर्स में 2 साल का सिलेबस होता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने भाई सारे के सारे अपने सब्जेक्ट निकाल रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। मास्टर्स में किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर जो दोस्त बैचलर्स में बनते हैं ना वो सारी ज़िंदगी साथ रहते हैं। तो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स की इतनी टेंशन ना लो, ठीक है। अभी मैंने एक और केस देखा था जिसमें 17 कंपार्टमेंट आ रखी थी किसी बच्चे की, वैसा केस भी नहीं होना चाहिए। NIT कुरुक्षेत्र का सीन था, तो वैसा केस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई उसका फिर तो ये हो गया कि तुम्हारे सारे के सारे साल ही वेस्ट हो गए। तो जो है बढ़िया बैलेंस रख के चलो, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और बाकी जितने लोगों से मिल सकते हो उतने लोगों से मिलो, जितने क्लब ज्वाइन कर सकते हो वो ज्वाइन करो, कुछ और एक्सकर्जन्स वगैरह हैं वो करो, क्योंकि सच्ची बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी जैसा टाइम फिर से नहीं आना। तो इसको जितना लाइट हार्टेडली ले सको उतना बढ़िया है, और इसमें जितना कम स्ट्रेस रखोगे ना एग्जाम्स पे उतना बढ़िया रहेगा। चाहे तुम मतलब सबसे बढ़िया से बढ़िया सब्जेक्ट्स लिखाओ या फिर बढ़िया से बढ़िया पेपर लिखाओ। कई बार ऐसे होता है कि यार प्रोफेसर सी ऐसे टक्कर के जिन्होंने नंबर ही नहीं देने, ठीक है। और मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ज़्यादा होता है, प्राइवेट में इतनी दिक्कत नहीं रहती फिर भी। पर ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिनके एग्जाम जो है पब्लिक से चेक होकर आते हैं, उनको भी पता होगा ये सारा का सारा सीन कि भाई नंबर मिलने मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना बढ़िया टाइम इन्वेस्ट करो दोस्तों में, ठीक है। बढ़िया तरीके से जो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी उनमें जो है टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी जितना फ्री टाइम तुम्हें मिल रहा है ना, कभी नहीं मिलने वाला, कभी भी।
तो अगर मैं ऐसे अपने पहले सेमेस्टर में होता और मुझे अपने पास्ट सेल्फ को कोई एडवाइस देनी होती, तो मैं यही देता कि यार मतलब एग्ज़ाम्स की इतनी टेंशन ना लो बिल्कुल भी। एग्ज़ाम्स मतलब इजी चीज़ें हैं, ठीक है, अपना पास्ट ईयर वगैरह देख के और जो है टीचर से बात करके कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अपना एग्ज़ाम्स निकल जाते हैं। पर मेन जो फोकस रखना चाहिए ना सारी के सारी यूनिवर्सिटी में, सारे के सारे बैचलर्स में, वो दोस्तों में, ठीक है, और जो है जो कोई भी तुम्हें एक्सपीरियंस बिल्ड करने या फिर जो है कोई स्किल्स बिल्ड करनी है उसमें। मैंने अपने बैचलर्स में जर्मन सीखी थी, ठीक है, और मैं बैचलर्स में क्या मैं गिटार सीख रहा था, और मतलब सारे एंड बैंड काम। पर पढ़ाई वाला सीन बहुत कम था मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि यार करिकुलम ही बकवास है अपना, इतना ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती नहीं है, फिर इंटरेस्ट नहीं बनता, फिर प्रोफेसर्स बच्चों को कंप्लेन करते हैं कि भाई तुम्हें ही पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएं। पर भाई स्टूडेंट्स तो इनहेरेंटली सीन ही होता है। अगर हमें इतना ज़्यादा ज्ञान होता कि भाई ठीक है हमें पढ़ना है, हमें जो है सब कुछ करना है, ये है वो है, तो उसके बाद जो है हमें टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं होती, फिर तो भाई किताब उठा के पढ़ लेते हैं, मतलब फिर टीचर्स की क्या ज़रूरत रहती है ना। तो मतलब ये सारे काम चलते हैं, अपना ज़्यादा एग्ज़ाम्स की टेंशन ना लो, ठीक है। मतलब गेट वगैरह की अभी तो कोचिंग आएगी, अभी बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से जन के करीब या मार्च के करीब में स्टार्ट करते हैं गेट की कोचिंग भी। पर देखो मतलब अगर तुम्हारा गेट का सही में सीन बनता है तो बढ़िया है, नहीं बनता तो छोड़ दो, कुछ और ट्राई कर लो, क्योंकि गेट मतलब नेसेसरीली इतना ज़रूरी है नहीं अगर तुम्हें इंडिया में रहना ही नहीं है। तो आज की चर्चा के लिए इतना ही। मेरे को जो है चैनल का थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट समझ आ रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आगे क्या वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ। पर अभी के लिए क्योंकि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट चैनल पे फिट नहीं करता वो कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट वो मैं इस चैनल पे बनाने वाला हूँ। इसीलिए मतलब अभी अपनी ऑडियंस बहुत छोटी है, बहुत कम लोग हैं, तो जिसको भी कोई सवाल वगैरह हो अपना मेरे को ईमेल कर दो, मैं ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मास्टर्स चल रही है अभी, बहुत दिमाग ख़राब चल रहा है आजकल। जर्मनी में दूसरा सीन है एजुकेशन का, यहाँ पे मास्टर्स में वैसे भी मतलब दोस्तों वगैरह पे इतने फोकस नहीं कर सकते क्योंकि ये सही में लास्ट चांस है करियर बिल्ड करने के लिए, पर बैचलर्स में फिर भी उतनी फ्रीडम है। तो मैं ईमेल डाल दूंगा, किसी को कोई सवाल है, ठीक है, कोई मतलब किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। और बाकी मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। इस चैनल पे बाकी वीडियोस आने वाली है मोर फ्रीक्वेंटली, तो डोंट वरी, पुट द नोटिफिकेशंस ऑन। एग्जैक्टली, लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।